अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छा जी, एकेडमी हमारी लॉकडाउन की वजह से बंद है और कोई पता नहीं है कब खुलनी है, तो इसीलिए आप तमाम लोग घर में हैं। तमाम बच्चों और बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत की तरफ से जो तजवीज़ करदा हिदायत हैं उन पर ज़रूर अमल करें। अल्लाह ताला आपको, आपके तमाम घर वालों को इस आफत से महफूज रखे और अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द हमें इससे आज़ाद करे। अच्छा जी, देखें 1.3 एक्सरसाइज है, जनरल 9th है, उसकी 1.3 एक्सरसाइज है। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करें। पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करें। तो ये देखें, दो रकमें दी हुई हैं, दो मिकदारें दी हुई हैं, निस्बत निकालना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा काम है बेटा, सिंपल सा काम है, बहुत ईजी सा काम है। अच्छा देखें, यहाँ हमारे पास है 24 और यहाँ हमारे पास है 6। 24 और 6 को आपस में हमने क्या निस्बत बनानी है, तो मैंने एक दफ़ा इसको निस्बत में लिखा, फिर शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट 4 के पहाड़े से 6 के पहाड़े से 6 4 24, 6 कम 6, 6 4 24, 6 1 6 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में इसी तरह 20 और 5 है। 20 और 5 को मैंने क्या किया, पहले मैंने एक मरतबा निस्बत में लिखा, यानी रेशो में लिखा। उसके बाद मैंने इसको 4 के टेबल से 5 की टेबल से 5 4 20, 5 1 5, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 है और 80, 20 और 80, तो मैंने इसको भी देखें, पहले मैंने 2 के टेबल से जो है ना वो शॉर्ट किया। क्यों, ये देखें 2 के टेबल से तो नहीं किया, ये 0 और 0 को मैंने कटिंग की, 2 और 8 आ गया। अब यहाँ पर 2 के टेबल से 2 1 2, 2 4 8 है, इसको मज़ीद शॉर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारे पास 4th क्वेश्चन है, 5 मीटर और 5 मीटर है, तो ये 5 और 5 की निस्बत निकाली, तो 5 का टेबल जाता है 5 1 5, 5 1 5। अब ये 1500 और 1200 किलोमीटर, इन दोनों को निस्बत में लिखा। ये 2 सिफरें 2 सिफरों से कट गई, 15 और 12 बचे, तो 3 का पढ़ा जाएगा, 3 5 15 और 3 4 12। अच्छा जी, क्योंकि देखें जी, मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो हैं वो उर्दू मीडियम है, इसलिए मैं उर्दू की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर जब इंग्लिश मीडियम में शुरू करूँगा तो उसमें मैं वो 9th साइंस वाली जो मैथ है उसमें मैं इंग्लिश के लिए यूज़ करूँगा। अच्छा देखें, 150 और 250, 150 और 275 को मैंने किया। अब ये 5 के पहाड़े से मैंने 5 3 15 और 5 0 0, 5 5 25 और ये 2 2 चले गए 25, 5 5 25, 5 6 30 और 5 एकम 5 5, तो 11 निस्बत 6। ये मज़ीद नहीं कटिंग होती, इसीलिए ये हम इसी तरह छोड़ेंगे। अच्छा, बाज़ टीचर्स जो हैं वो बटे की शक्ल में भी कराते हैं, वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसे 150 है और 275 को यूँ बटा में लिख लिया, सॉल्व करते आए, आखिर में जब 6/11 आ गया तो इसको 6 निस्बत 11 करके लिख दिया और आंसर दे दिया, तो ये तरीका भी ठीक है। अच्छा आगे जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, कि दर्ज झेल आसान निस्बत है, लेकिन इसमें ज़रा ये बटा आ गई है, कसर आ गई है। अच्छा, ये हमारे पास देखें 2/3 रेशो यानी निस्बत 3/5। समझिएगा, बहुत आसान काम है, 6ठी 7वीं में आपने शायद समझा हो ये, अगर अच्छी तरीके से मैथ की है, नहीं तो फिर मैं भी समझा देता हूँ। बटा के दरमियान जब भी तकसीम का काम करना है, तो ये रेशो आ रही हो और तकसीम आ रही हो, तो बटा ना लगाया करें। मिसाल के तौर पे अब देखें, ये 2/3 और ये 3/5 है, इसके दरमियान में अगर मैं बटा लगा दूं तो बच्चे पजल हो जाते हैं। इसका ओरिजिनल तरीका जो है वो ये वाला है कि तकसीम को यूँ लगाया जाए, ठीक है। अब 2/3 तकसीम 2/5 ये हो गया। अब जब तकसीम को ज़रब करेंगे तो ये आगे वाली रकम जो है ये उल्ट हो जाएगी, 2/5 है, 5/2 हो गया। नेक्स्ट में ऊपर वाली रकम को ऊपर से, नीचे वाली को नीचे से ज़रब देंगे। ये यहाँ कटिंग भी हो सकता है, लेकिन मैंने समझाने की गर्ज से आगे मैंने की हुई है कटिंग एक दो जगह पे। अच्छा, 5 2 10 और 3 2 6। अच्छा, अब ये 10/6 आया, तो ये 2 के पहाड़े से कट गया, 2 5 10 और 2 3 6। अच्छा जी, 4/5 और 3/4, ये भी इसी तरह सेम उसी प्रोसेस से तकसीम को जब ज़रब किया तो आगे वाली जो रकम है वो उल्ट। अच्छा, असल में जो रेशो है ना, इसका असल मतलब ही बटा होता है, इसका मतलब तकसीम होता है। 4/3, अब 4 4 16 और 5 3 15, 16/15, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, इसीलिए यही इसकी रेशो है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है 5/6
और 7/10 तकसीम को मैंने ज़रब किया और ऊपर वाली रकम ऊपर से, नीचे वाली 10 5 50 और 7 6 42 होते हैं। तो इन दोनों को 2 के टेबल से जब काटा 2 25 50 और 2 21 42 होते हैं। अगर आप इसको अलग-अलग कटिंग करना चाहें तो ये देखिए 2 2 ज़ार 4 और एक उधर चले गया 10, 2 5 10, तो 2 2 4 2 एकम 2 25/21 आ गया। तो मज़ीद ये पे इस पर कोई टेबल नहीं जाता, इसीलिए 25/21 ही मैंने यहाँ पे आंसर हमारा आ गया। अच्छा जी, आगे 13/40 और 3/20 है, ये भी सेम इसी तरीके से मैंने इसको तकसीम किया। अब यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है, समझाने के लिए भी ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ 0 0 को कहा क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको उर्दू में ज़रबे चिलापाई कहते हैं। तो ये 0 और 0 कट गया, 2 और 4, 2 और 4 कट गया, 2 एकम 2 2 2 4। अब यहाँ ऊपर 13 है, यहाँ ऊपर 1 है, 13 एकम 13, 2 3 6 आ गए, 13 निस्बत 6, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें 2/3 और 1/6। 2/3 वैसे ही तकसीम 1/6 की है। तकसीम को जब मैं ज़रब करूँगा तो ये 1/6। अब ये जो 1/6 है, ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर देता हूँ। देखें 2 तकसीम 3 है, ये जो तकसीम को जब मैंने ज़रब किया तो ये उल्ट होना चाहिए था। तो 1/6 है ना, तो 6/1 हो जाना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था। बटे के नीचे 1 नहीं लगाया जाता, लेकिन समझाने की गरज से लगा दिया है। अब ऊपर वाली रकम ऊपर से 6 2 12 और 3 एकम 3 ऐसे है। अब ये टेबल से काट रहे हैं, 3 एकम 3 3 4 12, 4 और नीचे 1 है, तो इसका 4 निस्बत 1 आंसर आ रहा है। ये इसका सही आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन हमारे पास 4/10 तकसीम 20। 4/10 तकसीम, अब तकसीम देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। मैंने यहाँ भी समझाने की गर्ज से 20 के नीचे बटा 1 लगाया है, अदरवाइज़ नहीं लगाते। हाँ ऊपर आए तो 1 लगाते हैं। जैसे अब ये नीचे तकसीम को जब मैंने ज़रब किया तो अकेला 20 था, तो वो 20 बटे के नीचे आ जाएगा, 1/20 बन जाएगा। अब अगर तो यहाँ से आप काटना चाहे कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कटिंग नहीं की। 4 को 1 से ज़रब दिया, 4 और 20 को 10 से दिया 200। अब 4 और 200, अब ये कटिंग होगी, 4 एकम 4, 4 5 20 और ये 0 है। ये जो कटिंग वाला काम होता है ना, ये समझाने के लिए होता है और जो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए होता है। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट इसको यूँ लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 4 5 तो ये 1/50 आ गया। ये मज़ीद नहीं होता, कटिंग नहीं होती, तो 1 निस्बत 50 ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 12/10 और निस्बत 28/10। तो देखिए मैंने इस निस्बत को तकसीम में तब्दील किया, तो बाद में जब तकसीम को ज़रब करेंगे तो आगे वाली रकम उलट हो जाएगी। 10 10 के साथ क्रॉस हो गया, कट गया, 12 और 28 बचते हैं। और ये भी मज़ीद कटते हैं, कैसे 2 के टेबल से इनको काटा, 2 6 12, 2 14 28, फिर इनको मज़ीद कटेंगे, ये 2 3 6 और 2 7 14, तो ये 3 निस्बत 7 इसका आंसर आ गया जी। आगे सवाल नंबर 3 है जी। एक शहर में ना कुछ तलबा हैं, उन्होंने सफ़र किया है। कार में 28 ने किया, बस में 75 तलबा ने सफ़र किया, टैक्सी में 9 और रिक्शे में 14। तो इनकी निस्बत निकालनी है। देखें जी इनका तरीका बड़ा आसान सा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखें कोई लंबी लंबी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिक्शे में सफ़र करने वाले तलबा की तादाद 14 है और टैक्सी में सफ़र करने वाले तलबा की तादाद 9 है। इनकी निस्बत मालूम करें तो ये 14 निस्बत 9 है, ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, इसीलिए यही आंसर है। टैक्सी में सफ़र करने वाले तलबा की तादाद 9 और इसी तरह बस में सफ़र करने वाले तलबा की तादाद 75 है। इनकी जब हमने निस्बत निकाली है तो 9 निस्बत 75, क्योंकि इनके ऊपर 3 का टेबल जाता है, 3 3 9, 3 25 75 होता है, इसलिए इसको मज़ीद काट के सॉल्व आंसर, आसान आंसर निकाल दिया। इसका तीसरा पार्ट है जी। टैक्सी में सफ़र करने वाले तलबा की तादाद हमारे पास कितनी है जी, 9 है, और कार में सफ़र करने वाले तलबा की तादाद 28 है। तो निस्बत निकालनी है 9 निस्बत 28, इन दोनों पर कोई एक टेबल नहीं जाता, यानी ये नहीं कटते, तो इसका यही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि एक स्कूल में रियाजी की 75 किताबें हैं, इंग्लिश की 115 हैं, केमिस्ट्री की 85, फ़िज़िक्स की 60 हैं। निस्बत निकालनी है, बहुत इजी सा काम है। देखें जी रियाजी की कुतुब की तादाद और इंग्लिश की कुतुब की तादाद, तो फिर ये आपने आगे ये देखें 75 है और 115, इनकी निस्बत निकालनी है, 75 और 115। अब ये 5 के पाड़े से देखें मैंने इनको काटा है, 5 एकम 5, देखिए 5 एकम, ये 5 एकम 5, 2 उधर चले गए 25, 5 5 25, 5 2 10 और 5 3 15। अगर आपको ये कटिंग में मुश्किल पेश आ रही हो तो आप इसकी जगह कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखें ये है 75 और 115, तो ये देखिए
75 तकसीम 115, ये आंसर आ गया हमारे पास इशारिया में। अब जब मैंने इसको बटा में कन्वर्ट करना है तो ये देखें ए सही बी बटा सी वाला बटन दबाऊंगा तो ये देखें 15/23 आ गया, यानी 15/23 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें जी, ये भी इसी तरह कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कि इसमें इंग्लिश की कुतुब की तादाद 115, केमिस्ट्री की 85 है, निस्बत निकाली तो ये आंसर। नेक्स्ट भी उसके बाद तीसरा सवाल भी इसी तरह ही है, ये इंग्लिश की 115, फ़िज़िक्स की 60, इनकी निस्बत निकाली तो ये 23 और 12 आ गया। और चौथा क्वेश्चन जो है वो उसमें भी इसी तरह फ़िज़िक्स की 60, केमिस्ट्री की 85, इनकी निस्बत निकाली 12 और 11 आ गया। ये आप कैलकुलेटर के साथ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी। ये पांचवा सवाल भी इसी तरह ही है, देखें 60 और 75 में निस्बत निकाली तो ये 12 और 15 को पहले मैंने काटा ये जैसे छोटे पहाड़े से, उसके बाद फिर अगेन किया तो ये मज़ीद शॉर्ट का आंसर इसका आ गया। आखिरी सवाल इसका है, केमिस्ट्री के से की कुतुब की तादाद 85 है और रियाजी की कुतुब की तादाद 75 है, तो इनकी जो निस्बत निकाली मैंने ये 13/15 है। अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज।